हाय एवरीवन, आई एम अपराजिता एंड वेलकम बैक टू ग्रीन थंब। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में विच आर जस्ट आइडल फॉर द हैंगिंग बास्केट्स। सी ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन हैंगिंग बास्केट्स, बट वो प्लांट्स जिनके स्टेम्स बहुत ही डेलिकेट टेंड्रिल लाइक होते हैं और लीव्स बहुत डेलिकेट इलोंगेटेड होते हैं, इस तरह के प्लांट्स जस्ट मेक परफेक्ट प्लांट्स फॉर द हैंगिंग बास्केट्स, since they cover the whole basket with their cascading tendrils, as you can see, and they give them a very gorgeous look. These type of plants can be categorized into two categories. एक तो वो सन लविंग प्लांट्स होते हैं जिसमें ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो कि गर्मियों के मौसम में या स्प्रिंग सीजन में बहुत अच्छे ग्रो करते हैं. I'll try and make a flower arrangement basket in the coming months for you. But today we'll be talking about some plants which are just shade loving plants. और इस तरह के जितने भी हैंगिंग बास्केट के प्लांट्स हैं उनमें सिर्फ कुछ बातों की ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है. जब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सिंस वी आर हैंगिंग देम इन द बास्केट्स, तो जो हम लोग जो पॉटिंग मीडियम यूज़ करें वो बहुत ज़्यादा हैवी ना हो. Like they should neither be very sandy nor very clayey. It should be just ideal for providing them moisture to the plants, as well as it should not be too heavy. इस तरह के टेक्सचर को लाने के लिए वी जस्ट यूज़ नॉर्मल पॉटिंग मिक्स, जिसमें हम लोग कोकोपीट, परलाइट और कंपोस्ट की इक्वल क्वांटिटी को मिक्स करके और उसे यूज़ कर सकते हैं. तो it gives a porous and well draining texture to the soil, as well as it also keeps it very light in weight, just ideal for the hanging baskets. इसे लगाते टाइम हम लोग स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र्स भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, जो कि क्योंकि इस तरह के प्लांट्स को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, तो स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र एट द टाइम ऑफ पॉटिंग देम इज़ जस्ट आइडियल फॉर द प्लांट्स. तो मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम बताऊंगी इस कैटेगरी में एक एक करके, और उनके मेंटेनेंस के बारे में बताऊंगी. नाउ सी द फर्स्ट प्लांट इन दिस कैटेगरी इज़ दिस ब्यूटीफुल स्वॉर्ड फर्न, जिसे नेफ्रोलेपिस एक्सल्टेटा भी बोलते हैं, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लफ़ी रफल्स या स्वॉर्ड फर्न. ये इनके स्वॉर्ड लाइक लीव्स के कारण लशियस ग्रीन थिक एवरग्रीन बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, जस्ट आइडल फॉर द हैंगिंग बास्केट्स. ये एक बॉस्टन फर्न वैरायटी के ही प्लांट्स हैं, बट अनलाइक द बॉस्टन फर्न देयर लीव्स डो नॉट ग्रो टू वेरी लॉन्ग इन, दे डोंट गो इन वेरी लॉन्ग इन लेंथ. इनकी जनरली 12 इंच की तक ग्रो होते हैं इनके लीव्स, बट द ब्यूटीफुल फ्लफ़ी लुक जैसे कि आप देख रहे हैं रफल लाइक, ये इसको बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं. जस्ट रेगुलर वाटरिंग और मॉइस्चराइजिंग लाइक ऑल द फर्न्स इसके लिए बहुत ही सूटेबल होता है. मीडियम टू हाई इनडायरेक्ट सनलाइट में इसे रखना चाहिए, स्कॉचिंग सन से बिल्कुल दूर, नहीं तो इनके लीव्स ब्राउन होने लगते हैं. सॉइल विच इज़ हाई इन कंपोस्ट, रिच इन मॉइस्चर इज़ आइडल फॉर दिस प्लांट. It looks very beautiful in the hanging baskets with their cascading long leaves, slender leaves. It just covers the whole basket. जैसे कि आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है. The new leaves that come out from the bottom of the soil are light green in color. ये दूसरी प्लांट जो इस कैटेगरी में है हैंगिंग बास्केट के, वो philodendron cordatum या फिर neon plant. As you can see, the name which has been given to this plant is just because of the beautiful color of this plant. इसे बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं गोल्डन पॉथोस से भी उनके कलर और शेप के कारण, बट दिस बिलोंग्स टू द फिलोडेंड्रॉन फैमिली. और इनके लॉन्ग ट्रेलिंग ब्राइट येलो ग्रीन वाइन्स और फॉलिएज जो है इनके बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं इनके इस तरह के हैंगिंग बास्केट के प्लांट्स की कैटेगरी में. दे ग्रो वेरी फास्ट, और ये ऑलमोस्ट 1 महीने पहले की मेरी प्लांट है एंड इट हैज़ ऑलमोस्ट कवर्ड द होल बास्केट. इन्हें भी ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना ठीक होता है. जस्ट अलाउ द टॉप सॉयल टू ड्राई आउट इन बिटवीन वाटरिंग. बहुत ज़्यादा पानी हर समय नहीं डालना है इनमें. और दीज आर वेरी इजी टू प्रोपगेट फ्रॉम द स्टेम. एज यू कैन सी, ये जो इनके रूट्स निकल कर आते हैं हर नोड के पास, वहाँ से हम लोग कट करके वी कैन put them in the same basket.
or in separate basket just to propagate them, or you can give it a bushy look by putting them in the same basket. मैं इसे हमेशा कट करके लगाती रहती हूँ साइड के जगहों में। ये थर्ड प्लांट स्पाइडर प्लांट है हमारी, जिसे आप लोग सब लोग जानते होंगे। ये भी बहुत ही खूबसूरत लगती है विथ इट्स वेरीगेटेड लॉन्ग स्लेंडर लीव्स, और इसकी चेरी ऑन टॉप, इनके जो स्लेंडर स्टॉक जो बीच से निकल कर आते हैं उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पप्स होते हैं स्पाइडर लाइक, जिससे आप प्रोपगेट भी कर सकते हैं इस प्लांट को। और यू कैन जस्ट लीव देम डैंगलिंग इन क्लस्टर्स, जिसके कारण इनका नाम भी पड़ा है स्पाइडर प्लांट। ये भी बहुत ही आइडियल प्लांट है एक हैंगिंग बास्केट्स के लिए। इनके भी सॉइल को बहुत ही मॉइस्ट ज़्यादा नहीं रखने की ज़रूरत है, बट ऑलवेज़ एक नमी बना के रखना चाहिए। नाउ दिस अनदर प्लांट इज़ डेविल्स बैकबोन प्लांट. This is a dwarf variety of the devil's backbone, or you can say succulent variety. ये बहुत जल्दी नर्सरीज़ में नहीं मिलते हैं, मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। इसके जिगजैग स्टेम में से लीव्स निकल कर आते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है ये भी प्लांट। इसमें वेरीगेटेड कलर्स के ग्रीन और क्रीम कलर के वेरीगेशंस के कारण इसे आउटडोर डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं, और इंडोर्स इन्हें रखने पे इनकी हाइट काफ़ी, इनकी लंबाई काफ़ी बड़ी होती है। सो टाइम टू टाइम इनकी प्रूनिंग करते रहनी चाहिए। यू कैन जस्ट कट फ्रॉम द टिप ऑफ द स्टेम एंड पुट इट एनीवेयर, और वहाँ से वो प्रोपगेट हो जाते हैं। क्योंकि यूफॉर्बिएसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, सो थोड़ा ध्यान रखना होगा। सेल्स सैप जो इनके निकलते हैं वो पॉइजनस होते हैं। तो नेक्स्ट इन दिस कैटेगरी इज़ द ब्यूटीफुल ब्राज़ील फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील प्लांट। इनकी भी वैसी पान के पत्ते जैसी लीव्स, जिसके ऊपर वेरीगेशन ऑफ क्रीम ऑन ग्रीन, दैट गिव्स अ ब्यूटीफुल लुक टू दिस प्लांट। ये भी इनके स्टेम में पिंक ह्यू होते हैं, और वो नीचे टेंड्रिल के फॉर्म में नीचे जब आते हैं तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ये मैंने एक छोटा सा सपोर्ट इसे दिया था ऊपर जाने के लिए, बट द रेस्ट ऑफ द टेंड्रिल इज़ कमिंग डाउन। इसे भी बहुत इजीली प्रोपगेट कर सकते हैं, या फिर हम लोग ये मैंने एक छोटी सी कटिंग इसकी लगाई थी, और जब ये थोड़ा लंबा हुआ इसका टेंड्रिल, जब स्टेम इसके थोड़ी लंबी होकर आई तो मैंने उसे वहाँ से कट करके इस जगह से, और उस कटिंग को मैं यहाँ पर नीचे में मैंने लगा दिया इसे। एंड यू कैन सी द न्यू ग्रोथ कमिंग आउट। वो उस नए स्टेम में भी काफ़ी सारे नए लीव्स निकल कर आए हैं। इस तरह से भी ये पूरी पॉट को फिल कर देती है, और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है जब वो टंगा हुआ होता है तो। जस्ट लुक एट इट्स ब्यूटीफुल वेरीगेटेड लीव्स, और ये पिंक शेड ऑन दैट स्टेम। इसी फिलोडेंड्रॉन और पोथोस और फर्न्स के ऑलमोस्ट ऑल वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स कैन बी यूज्ड फॉर हैंगिंग बास्केट्स। This could be called star of the show, my personal favorite, Oxalis triangularis or purple shamrock. इसकी stunning and eye-catching purple foliage इसे बहुत ही attractive बनाते हैं। इसका नाम triangularis, इनके triangle shaped leaves जो कि deep purple कलर के होते हैं, और टेंडर स्लेंडर स्टेम के ऊपर, ये डांसिंग लाइक स्टेम के ऊपर ऐसे झूलते रहते हैं। इट गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल लुक टू दिस प्लांट। ये बिल्कुल डेलिकेट स्टेम्स पर बैठे बटरफ्लाइज की तरह लगते हैं। दीज ऑल्सो बेयर लाइट पर्पल फ्लावर्स इन स्प्रिंग, जो कि स्प्रिंग सीजन में करीब करीब पूरे प्लांट को ऐसे भर देते हैं। लाइट पर्पल कलर के इनके फ्लावर्स होते हैं कुछ इस तरह के। अभी तो इसमें ये एक ही फ्लावर है, इनके कुछ और बर्ड्स आ रहे हैं। It will just bloom in the spring season. The beautiful leaves also owes the characteristic photoperiodic feature, जिसमें इनके leaves जो कि दिन में खुले होते हैं और इवनिंग में ये बंद हो जाते हैं, ऐसे बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं जब शाम की रोशनी कम हो जाती है उस टाइम पर। These plants need well drained potting mix, but water only when the topsoil dries a bit.
Now the next one, this is another favorite. This is the Wandering Jew with its beautiful stripes on the leaves. इसके ग्रीन और पर्पल स्ट्राइप्स ऑन द अपर सरफेस और लोअर बैक पे डार्क पर्पल कलर, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये प्लांट मेरी बहुत पुरानी नहीं है, बट दिस ऑल्सो ग्रोज वेरी फास्ट। दिस इज़ अनदर प्लांट जो कि हैंगिंग बास्केट के लिए जस्ट परफेक्ट हैं बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग ट्रेलिंग स्टेम। इसके एरो शेप इस तरह के लीव्स वेरीगेटेड इन ग्रीन एंड क्रीम इसके लुक को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। ये देखिए इनके स्टेम के कैसे टेंड्रिल लाइक नीचे की तरफ जाते हैं। इसको आप आसानी से कहीं से भी कट करके नोट्स के नीचे से, और फिर इसे हम लोग बुशी लुक देने के लिए उसे उसी गमले में दोबारा लगा सकते हैं। दिस इज़ पर्पल हार्ट प्लांट। इसके भी लॉन्ग इलोंगेटेड लीव्स और उसी तरह के लाइट पर्पल कलर के फ्लावर्स देते हैं स्प्रिंग में, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। पूरे प्लांट के ऐसे क्लस्टर में भर जाते हैं। ये भी बहुत ही आइडियल प्लांट है फॉर हैंगिंग बास्केट्स। दिस इज़ द पोथोस which is just perfect for any hanging basket. It just covers the whole basket. ये मेरी बहुत ही पुरानी प्लांट है। इसके कई कटिंग्स मैंने नीचे से कट करके लगाए हुए हैं अलग अलग जगहों पर, और in order to fill the basket I put the cuttings in the basket as well. इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है इनके मेंटेनेंस और केयर टिप्स पे, पोथोस पे। इसे आप जिसके लिंक को मैं शेयर कर दूँगी in the description box, you can go through it. ये नियॉन पोथोस उसी वैरायटी की, इसे मैंने इस बास्केट में मैंने 2 कलर के पोथोस को मिक्स करके लगाया है। अभी ये बहुत ज़्यादा डेंस नहीं हुए हैं, अब ये गर्मियों में इनकी ग्रोथ काफ़ी बढ़ेगी। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड प्लांट फॉर द हैंगिंग बास्केट्स। Now coming to the next one, ये एस्पैरेगस फर्न वैरायटी की, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स जो हैं वो हैंगिंग बास्केट्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ये अभी मेरी बड़ी बास्केट में लगी है। स्प्रिंग सीज़न में इसे मैं यहाँ से सेपरेट करके रूट डिवीज़न से, और फिर इसे मैं हैंगिंग बास्केट में लगाऊंगी। इसके टेंड्रिल लीव्स देखिए कितने खूबसूरत, ऐसे डेंस फॉरेस्ट लाइक कैनोपी के जैसे इफ़ेक्ट देते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। ये एक और प्लांट जेनी स्टोन क्रॉप, बहुत ही सीडम वैरायटी के, लेमन सीडम इसे कहते हैं। और ये एक फ्लावर अरेंजमेंट हैंगिंग बास्केट वाले प्लांट के लिए फ्लावर अरेंजमेंट में इसे लगाने से ये बैकग्राउंड में बहुत ही खूबसूरत इफेक्ट देते हैं। और ये एक बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट की कैटेगरी में द टर्टल वाइन। इट हैज़ ब्यूटिफुल कैस्केडिंग low growing plant which is also called Calesia. These can be grown from very small cuttings. These are shade loving plants and drought resistant, best plants for the hanging baskets. ये देखिए वाइट बैकग्राउंड पे इसके ग्रीन कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। So this is all in this section of the hanging plants, जिसमें मैंने आपको shade loving plants के बारे में बताया। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जिसे मैं स्प्रिंग सीज़न में बनाऊंगी कुछ 1-2 महीने में, जिसमें मैं आपको सन लविंग प्लांट्स के बारे में, कुछ उनके अरेंजमेंट्स इन हैंगिंग बास्केट्स के बारे में बताऊंगी। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।